सियासी चौक के इस खास कार्यक्रम में हम वाराणसी में हैं और आज बात हो रही है किस तरीके से यूपी एटीएस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है जो हिंसक जिहाद फैलाने की कोशिश कर रहे थे। खास तौर पर लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार को गिराने की साजिश रच रहे थे और भारत में शरिया कानून लगाने की कोशिश करने के फिराक में थे। ऐसे उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है और हम इसी मुद्दे पर वाराणसी में लोगों से बात करने जा रहे हैं। ये बताइए कि जिस तरीके से यूपी एटीएस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया जो हिंसक जिहाद फैलाने की कोशिश कर रहे थे, शरीयत का कानून जो है शरिया कानून लागू करने की पूरा उनका प्रयास था, किस तरीके से इसको हवा दी जाए, 3 तलाक को हवा दिए जाए, क्योंकि लोकतांत्रिक तरीके से चल रही भारत की सरकार को गिराने की साजिश रचने के आरोप में ये सब गिरफ्तार हुए हैं। किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, ये जो भी गिरफ्तार हुए हैं एक तरह से ये प्यादे हैं। इनको कहीं ना कहीं राजनीतिक सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट और आर्थिक सपोर्ट, इसका प्रवाह कहीं ना कहीं से होता है। सरकार को उस पर भी नकेल कसना चाहिए। एक प्यादे को गिरफ्तार कर लिए, अच्छी बात है। कश्मीर में पत्थरबाजी होती थी, उसकी आर्थिक सप्लाई लाइन काटी गई, पत्थरबाजी बंद हो गया। इसी तरह यहाँ पर जितने भी अभी कुछ दिनों से आई लव मोहम्मद के जुलूस निकल रहे हैं, हमने कभी नहीं देखा इस तरह का जुलूस। आज वो कह रहे हैं कि हम अपने आई लव मोहम्मद कहने में क्या बात, कहने के साथ साथ ये टाइमिंग का है, समय का है, आप कब निकल रहे हैं, क्यों निकल रहे हैं, और ये पूरे देश में कहीं ना कहीं इसके पीछे विपक्ष की साजिश है। क्या लगता है आपको, ये हिंसक जिहाद के द्वारा ये जो लोग हैं किस तरीके की चीज़ें फैलाना चाहते हैं और किस तरीके से जहर घोलना चाहते हैं फिज़ा में? देखिए, ये लोग हारे हुए जुआड़ी हैं। अगर जुआ में आदमी हार जाता है ना तो सोचता है किस तरह से कवर करें, हारे हुए धन का कवरिंग हमारी कैसी हो। तो वही हाल इन लोगों का है। कोई ना कोई भ्रम फैला करके, कोई ना कोई आरोप लोगों पर लगा करके ये अपनी समस्या को सामने रखते हैं। लोगों को दुर्गुण प्रचार जो है करके वो चाहते हैं कि हमारी गाड़ी आगे, दुष्प्रचार करके कि हम लोगों की गाड़ी आगे बढ़े। जो हमारी कमी है वो कम से कम जनता के समझ में आवे कि नहीं, अगला गलत नहीं था, पर ये लोग विपक्ष के लोग गलत हैं। क्या लगता है आपको, हिंसक जिहाद के माध्यम से जिस तरीके से लोग इस तरीके से फैला रहे हैं लोग चीज़ों को, और क्या लगता है ये कितना ज़्यादा घातक है? देखिए, घातक है, मज़े का घातक है। इस पर कोई नया कानून बनाकर, और विपक्ष भी ऐसा बोल रहे हैं इनके पक्ष में, उस पर भी कानून बनाकर अंदर करें। विपक्ष भी जो बोल रहा है इनके पक्ष में, उसके ऊपर भी कानून बनाए ताकि जनता में समझ में आए कि हाँ, व्यवस्था कैसे चलेगा। क्या लगता है भाई साहब आपको, जिस तरीके से हिंसक जिहाद के माध्यम से 3 तलाक जैसे कुरीतियों को ख़त्म की सरकार, अब वो फिर से लागू कराने की कोशिश कर रहे हैं, शरिया कानून लागू कराने की कोशिश हो रही है? सब ज़बरदस्ती का काम है, विपक्ष का सब काम है। राहुल गांधी कहीं से भी नहीं है विपक्ष, इसीलिए ये सब प्रोपगंडा फैला रहे हैं ताकि आपसी मतलब हिंदू मुसलमान झगड़ा करें, उनका फ़ायदा हो। यही सब काम उनका है बस, विपक्ष का। आप कह रहे हैं लोकतंत्र को ख़त्म करने की साजिश हो रही है? हाँ, साजिश हो रही है, लोकतंत्र को एकदम ख़त्म करने की साजिश हो रही है। क्या लगता है आपको, इससे जिस तरीके से ये जो साजिश रची जा रही है, इससे आम जनता किस तरीके से पिसती हुई दिखाई दे रही है? आम जनता तो हमेशा पीसेगी। सिर्फ ये आपका हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद इसके वजह से ज़रूर पीसेगी। मेन बात जो काम अच्छा हो रहा है उसमें नकेल डालना ही लोग कर रहे हैं और इससे हम लोग ही पीसेंगे और न कि कोई दूसरा। कोई दुनिया का देश ऐसा छूता नहीं है जहाँ पर ये ना जहर न फैलाओ। तो सबको, पूरे विश्व को भारत के साथ रुकना होगा, आतंकवाद के साथ मजबूती से लड़ना होगा, तभी हम इस लड़ाई को लड़ पाएंगे। क्योंकि जहां इनको शरणार्थी बना कर भी लिया गया, आज उस देश में, ब्रिटेन में सड़कों पर नमाज हो रही है। तो ये कौन सा, आपको जिसने शरण दिया, रोटी दिया। एक शरणार्थी यहाँ पर पारसी भी आए थे जिन्होंने वैज्ञानिक दिए, उद्योगपति दिए भारत को। शरणार्थी को आश्रय देता है भारत, भारत की ये अपनी वो है। लेकिन इस तरह के शरणार्थी से पूरी दुनिया के शरणार्थियों के ऊपर संकट आ गया। अब कोई किसी को आश्रय नहीं देगा।
क्या लगता है, आपने तो कई सरकारी देखी, कई दशकों को देखा, किस तरीके से बदलाव हुआ है और अब किस तरीके से साजिश रची जा रही है? देखिए, ऐसा है कि जो साजिश रची जा रही है ना, उसमें हम भी कम दोषी नहीं हैं। जितनी इन लोगों को छूट देते जा रहे हैं, जितनी सुविधा इनको देते जा रहे हैं, उसी का ये नतीजा है। ये समझ रहे हैं कि जितना इनको परेशान करेंगे उतना ही ये जो है हमको सुविधा युक्त करेंगे। क्या लगता है वैसा आपको, किस तरीके की कार्रवाई अब होनी चाहिए? कार्रवाई, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए एकदम, जैसे कश्मीर में हुआ था उसी तरह से कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई, चाहे वो कोई भी हो। लगातार भारत की जनता इस बात को समझ रही है कि साजिश अब बर्दाश्त नहीं होगी। लोकतंत्र खतरे में डालकर शरीयती कानून को लागू कराने वाले ऐसे दुष्प्रचार करने वाले लोग जो लगातार समाज में अफवाह फैलाते हैं, जहर घोलते हैं हिंसक जिहाद के नाम पर, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यूपी एटीएस ने उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों से 4 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जो हिंसक जिहाद के जरिए चुनी हुई सरकार को गिराने का, धर्मांतरण, 3 तलाक और शरिया कानून लागू करने की योजना बना रहे थे और भी तमाम इस तरह के उनके इरादे थे। लेकिन उसके पहले की को कुछ उसमें अपने इरादों में सफल होते एटीएस ने उनकी गिरफ्तारी की है। तो हमारे साथ प्रयागराज के लोग हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताएं कि जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है, क्या कहेंगे लोग जो है यहाँ पर शरिया कानून लागू करने का प्रयास कर रहे हैं? देखिए, जो ये कृत्य हो रहा है, अगर हम देखें, चाहे हम सनातन धर्म की बात करें या हम इस्लाम धर्म की बात करें, कोई धर्म ये नहीं कहता, कोई धर्म ये नहीं सिखाता, मजहब ये नहीं सिखाता कि हम गलत काम करें ना। अगर आप शरिया लागू करना चाहते हैं, हम सनातन बोलेंगे हमारे हिसाब से काम करना चाहिए, तो देश किसी धर्म के हिसाब से नहीं चलना चाहिए। देश संविधान के हिसाब से चलना चाहिए, जो संविधान कह रहा है वो करना चाहिए। आप किसी धर्म में मजहब को लेकर के गलत आड़ में ना करें। और मैं सबसे विनम्र निवेदन ये करता हूँ, चाहे हिंदू समाज के लोग हों, चाहे मुस्लिम समुदाय के लोग हों, जो सच्चाई है, क्योंकि मैक्सिमम लोग आज बदनाम, हिंदू बदनाम हो या मुसलमान बदनाम हो, बदनाम एक आदमी गलत करा, 1000 आदमी उसका सपोर्ट करा है। वो गलत कोई भी करने वाला हो, गलत है तो गलत है, उसको कानून सजा दे सकती, हम आप सजा देने के हकदार नहीं है। देश लोकतांत्रिक देश है, यहाँ कोई भी किसी भी धर्म से अपने कानून लागू करना या धार्मिक ढंग से इस ढंग से कोई व्यवस्था करना, ये बहुत ही गलत कार्य है। और एटीएस देश की सबसे विश्वसनीय एजेंसी है, कार्य करने वाली है, जिस पर पूरा देश गर्व करता है। उन्होंने ऐसा कार्य किया है, उनके द्वारा ये जानकारी दी जा रही है। तो ये बहुत ही खेद का विषय है कि जो इस तरह से कानून की बात शरिया की पकड़े गए हैं वो मुजाहिदीन आर्मी भी बनाना चाहते हैं। जी, ये तो और बड़ा खेद की विषय है। बता रहा हूँ ना कि एटीएस ने बयान दिया है कि इस तरह से कार्य कर रहे हैं। ये तो देश के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात है कि देश में रह करके इस तरह से कार्य करें। खैर, उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं हो पाएगा या देश में भी ऐसा नहीं हो पाएगा। कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी यदि कोई करता है, देश के साथ खिलवाड़ करता है, देश में रहता है, तो ये बहुत खेद का विषय है। ऐसा होना बहुत ही दुखद बात है और इनकी मदद करना, इनके बारे में बताना, इनके बारे में वकालत करना, इनके बारे में अभी जो बरेली में कांड हुआ है, तमाम लोग हर पार्टी के झंडा लेकर के जिस तरह से देश में अस्थिरता पैदा करने की बात कर रहे थे, सोच रहे थे, उस पर खैर कानून अपना काम किया। लेकिन अभी भी जिनको कंडम करना चाहिए, जिस पर खेद प्रकट करना चाहिए कि हमारे झंडा को लेकर के इस तरह से कार्य किया गया है, जिन्होंने उनको खुद चिन्हित करके उन पर कार्यवाही करना चाहिए, ऐसा नहीं किया उस पार्टी के लोगों ने। ये बहुत ही खेद का। खैर, कानून अपना काम कर रहा है और उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, ऐसा नहीं हो पाएगा। ये पूरा प्रदेश, देश, दुनिया देख रही है। जी, तो आपको क्या लगता है, जिस तरह से 4 लोग पकड़े गए हैं और मुजाहिदीन आर्मी बनाना चाहते थे, हथियार खरीदना चाहते थे, 3 तलाक और शरिया कानून लागू करना चाहते हैं, तो ये तो कोर्ट फैसला देगा। जितनी भी जांच हो रही है, कोर्ट जो फैसला दे रहा है, 90% लोगों की जमानत हो रही है, लगभग 100% लोग अपराधी छूट जा रहे हैं इस भारतीय जनता पार्टी के। और यहीं सामने विधायक की हत्या होती है और उसके हत्यारों को छोड़ देती है ये गवर्नमेंट। और आप हर चीज़ देख रहे हैं, तो गवर्नमेंट जाति और धर्म देखकर फैसला ले रही है, कोई गारंटी नहीं कि वो अपराधी ही हों। आपको क्या लगता है, जिस तरह से मुजाहिदीन आर्मी बनाने की तैयारी थी और उसमें 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया एटीएस? सबसे पहले तो मैं फिर से एशिया कप की बधाई दूंगा पूरे देश को और भारतीय टीम को। और भारतीय टीम ने जिस तरीके से खेला है, वैसे ही भारतीय टीम का
अगर हम देश वाले सब इकट्ठा हो जाए, एकत्र हो जाए, जैसे पूरा देख रहे भारतीय टीम ने जिस तरीके से खेल को देश को जिताया है, वैसे ही हर वर्ग, हर जाति, हर कौम को इकट्ठा होकर जो आतंक है उसे ख़त्म करना चाहिए। और जब तक सारे लोग नहीं इकट्ठे होंगे तो आतंक मचे, हम उनकी लड़ते रहेंगे कि नहीं हमारा कौम ऐसा कर, हमारा वो कौम ऐसा कर। अगर उस कौम का लोग अगर अपराध कर रहा है तो उसी कौम को सबसे पहले खड़ा होना चाहिए, अपराध को रोकना चाहिए। और आज अपराध क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हम एक दूसरे को बढ़ावा देते हैं। यहाँ गलत जो कर रहा है, गलत पर रोक लगाना चाहिए। अगर जो सही कर रहा है तो उसको सराहना करनी। और आज अच्छे लोग जो शांत बैठे हुए, यही कारण है देश पीछे जा रहा है। अगर सारे अच्छे लोग सक्रिय हो जाए तो दुष्टों की जो सक्रियता है उसे खत्म कर दिया जाएगा, आतंक खत्म होगा। जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है 4 लोगों की, एटीएस कह रही है कि ये लोग जो है सरकार गिराना चाहते थे, मुजाहिदीन आर्मी बना रहे थे, हथियार खरीदना चाहते थे, 3 तलाक, शरिया और हलाला के पक्ष में थे। देखिए, उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, ये जांच का विषय क्या है उसको SIT जांच करेगी, क्या सामने उसको आएगा। और अभी पहलगाम आप देख लीजिए, 26 हमारे देश के लोग मारे जाते हैं, उसकी कोई जांच नहीं। आप 3 आतंकवादियों का चेहरा भी आप जारी कर देते हैं, फिर बताते हैं बाद में फर्जी है ना, ये रिपोर्ट आती, तो कैसा जांच? अपराधी चाहे जिस भी जाति का हो, अपराधी है, उस पर कानून अपना काम करे, वो मतलब जायज़ है और होना चाहिए। चाहे ये भी अपराधी है, उसकी कोई जाति नहीं है। दूसरी बात, भाई साहब अभी बताए कि बेरोजगारी की मुद्दा, अभी इसके पहले की सरकारों में रही थी, सिविल लाइंस या लोक सेवा आयोग चारों तरफ से बैरियर लगाया जाता था, हम लोगों को निकलना भारी हो जाता था। उस दृष्टि पर पारदर्शिता चल रही है। अब कहाँ से रोजगार, हर व्यक्ति को रोजगार तो मिल नहीं जाएगा, रोजगार की एक सीमा है, रोजगार सीमा के अंदर दिया जाएगा। लेकिन अब कहाँ से बेरोजगारी दिख रही है जो भी एक अलग की बात है। लेकिन सरकार की वर्तमान में जिस तरह से कार्य चल रही है वो कानून के तहत चल रही है। कानून को इस तरह से कार्य करना चाहिए, कोई स्वच्छंद नहीं होना चाहिए, कानून के अंदर है, लोकतांत्रिक देश है, कानून जो नियम कानून हो उसी के तहत काम करना चाहिए, चाहे जो भी जिस धर्म का हो। किस तरह के तत्वों से सख्ती से निपटना चाहिए, क्योंकि इनका इरादा जो है वो बेहद घातक है। और जिस तरह से जो खुलासा किया है एटीएस ने कि सरकार गिराने तक की साजिश जो है वो रची गई है, तो इस लिहाज से इन सभी के खिलाफ जांच कर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बरेली हिंसा मामले में आज बरेली में बुलडोजर की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। दरअसल तौकीर रजा के एक रिश्तेदार की संपत्ति पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। न सिर्फ बुलडोजर एक्शन हुआ है बल्कि आरोपियों की जो तमाम संपत्तियां हैं उनको सील करने का भी काम किया गया है। सरकार का मैसेज बिल्कुल साफ है कि अगर कानून का कोई उल्लंघन करेगा तो उसे किसी भी हाल में नहीं छोड़ा जाएगा। इस वक्त मैं बरेली में हूँ और तमाम यहाँ के लोग इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सीधे लोगों के पास चलते हैं और इस कार्रवाई के बारे में जानते हैं कि जिस तरीके से ये हिंसा हुई और जिस तरीके से गैदरिंग हुई, चूंकि जो आरोप है आरोप सीधे तौकीर रजा के ऊपर है। चूंकि इस पूरे मामले में 50 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, तौकीर रजा भी गिरफ्तार हैं, बाकी जो आरोपी हैं उनकी तलाश पुलिस के द्वारा की जा रही है। लोग क्या बोलते हैं? क्या नाम है आपका? मेरा हर्षवर्धन सिंह। हर्षवर्धन, ये बताइए कि जो कार्रवाई हुई है आज बरेली में, आपने सुना कि एक जगह है वहाँ पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है, ये तमाम जो संपत्तियाँ हम देख रहे हैं इनको सील किया जा चुका है, किस तरीके से देखते हैं इस पूरे एक्शन को, इस पूरी कार्रवाई को आप लोग? नहीं, सही है। देखिए, कोई भी चीज़ अगर यहाँ पे शहर में जिससे मतलब माहौल ख़राब हो रहा है और वो चीज़ अगर हो रही है, दंगे हो रहे हैं, तो हमारा शहर ही अपना ख़राब हो रहा है। और अब वो चाहे तौकीर जी ने कराया, किसी ने भी किया, XYZ जिसने भी था, बट वो चीज़ से कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो पड़ता ही है। जैसे 2 दिन नेट बंद था यहाँ पे और मतलब हमारी सारी चीज़ें भी ठप हो जाती हैं, बैंकिंग एंड ऑल डैट। उसके बाद ये जैसे मान लीजिए जो भी अभी दंगा हुआ, पत्थर फेंके गए, वीडियोज़ भी वायरल हुई, सब कुछ उसको देखते हुए तो एक्शन बिल्कुल सही हो रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो पुलिस की कार्रवाई को गलत ठहरा रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? सर, पुलिस का काम तो देखिए, इवन मेरे फादर भी पुलिस में ही एक्चुअली, और मतलब पुलिस तो रक्षा करने के लिए, राइट। अब अगर आप किसी चीज़ को बैरिकेटिंग तोड़ोगे, आपको 2 दिन पहले पूरा मार्च हो रहा है यहाँ पे कुतुब खाने पे, पुलिस कर रही है, और कोई चीज़ अगर आप अगेंस्ट जाओगे लॉज के तो पुलिस तो एक्शन लेगी ना। तो कहीं ना कहीं देखिए तो पुलिस ने अपना काम किया है। हाँ, पुलिस ने तो पूरा ही काम किया। और दूसरी चीज़ क्या है कि एक्शन जिस तरीके से स्पीड से लिया गया है ना, उससे आप अभी भी देखोगे कि शहर में, जैसे आपने स्टेटमेंट भी सुना था हमारे मतलब CM साहब का, कि कर्फ्यू वर्फ्यू जैसी कोई चीज़ नहीं रहेगी। तो मतलब डेली मर्रा की चीज़ें वो तो सब हमारी चली रही हैं। हमने ये भी कहा कि शायद एक मौलाना भूल गए थे कि यहाँ पर शासन किसका था। शासन किसका है अब? सर, वो तो देखिए पॉलिटिकल चीज़ है, बट कायदे में ये है कि दंगा कोई भी फैलाए, चाहे वो किसी भी समुदाय का, वो उसको मैं राइट तो नहीं कहूँगा। बिल्कुल।